नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बदलने वाला है शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या का मापदंड। अभी छत्तीसगढ़ में 21 बच्चों पर एक शिक्षक है, लेकिन इसके बाद सरकार का इस पर क्या प्लान है, कैसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और इसको बेहतर बनाया जाए, इस पर सरकार का क्या प्लान है, मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा ताकि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसके रिगार्डिंग अवेयर हो सके। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि सुशासन के मंत्र के साथ सत्ता में आई विष्णुदेव साय सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। जो शिक्षक और विद्यार्थियों का मापदंड रखा गया था उसमें भी बेहतर तरीके से कैसे काम किया जा सकता है उस पर चर्चा की जानी है और उस पर एक्शन लिया जाना है। इस बदलाव का रोड मैप बिल्कुल तैयार हो चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी शिक्षा सत्र से इस पर अमल किए जाने की भी तैयारी कर ली गई है। जो भी रोड मैप बनाया गया है उस पर शिक्षा सत्र में अमल किया जाएगा। सत्ता में आते ही सरकार ने शिक्षा का अधिकार में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसा पहले तो, और सरकारी स्कूलों के सिस्टम में बदलाव अभी किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर बनाया सकता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी कमान स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभाल रहे हैं और उसमें जो भी फैसले हैं खुद मुख्यमंत्री जी ही ले रहे हैं कि इसमें क्या करने से क्या उचित होगा। अफसरों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की स्कूल शिक्षा में बदलाव के लिए स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का प्लान तैयार किया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही बताया था कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया क्या होती है और इसमें कैसे लाभ होने वाला है। अफसरों का दावा है कि इससे न केवल सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलेगी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी बदलाव आएगा। तो दोस्तों आगे मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को कैसे मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से। वर्तमान में सरकारी स्कूल शिक्षकों और बच्चों की संख्या के बीच बहुत बड़ी विषमता है। मतलब कि अगर आप लोग देखें आज का कंडीशन जो छत्तीसगढ़ का है उसमें सरकारी स्कूल बहुत हैं, शिक्षक कम है, बच्चों की संख्या कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, बहुत ज़्यादा विषमता है। प्रदेश में 297 स्कूल ऐसे हैं जो कि शिक्षक विहीन है। मतलब कि उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी 297 स्कूल ऐसे हैं जो चल रहे हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए 5000 स्कूलों की तो 5000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल एक शिक्षक है, एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है और वो भी 5000 से ज़्यादा का काउंट है उनका। जबकि 7000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है। मतलब कि देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में 7000 जो स्कूल है ना ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है 4 लोगों की, तो वहाँ पे है 8 लोग, वहाँ पे है 10 लोग। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, देखिए जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर केवल एक भी मतलब शिक्षक नहीं है और इतने मतलब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक ही शिक्षक है। तो दोस्तों ये सच में ये बहुत मतलब गलत बात है कि आधे स्कूल ऐसे हैं जिसमें मतलब शिक्षक बहुत हैं और आधे स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। राज्य सरकार इसी विषमता को खत्म करने के साथ ही प्रदेश में बच्चों और शिक्षकों की संख्या एक मापदंड तय करेगी कि कितने बच्चे होने चाहिए और कितने टीचर होने चाहिए एक स्कूल में। अफसरों के अनुसार इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा कि अफसर ये बोल रहे हैं कि इसका रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है और इस पर सख्ती से रिपोर्ट के हिसाब से अमल किया जाएगा। देखिए दोस्तों सरकार ने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए शिक्षकों और बच्चों का जो अनुपात तय किया है उसमें बच्चों पर कम से कम 2 शिक्षक रखने का प्लान तैयार किया गया है कि कम से कम 2 शिक्षक जो है वो होने चाहिए एक स्कूल में। वहीं पूर्व माध्यमिक शालाओं की बात अगर करें तो यह मापदंड 205 बच्चों पर 4 शिक्षक का है। ठीक है, जो पूर्व माध्यमिक मतलब कि मिडिल स्कूल होता है उसमें 205 अगर बच्चे होते हैं तो उस पर 4 शिक्षक होंगे, ये मापदंड तय किया गया है। प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाएगा। दर्ज संख्या के अनुपात में अधिक कार्यरत सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे, मतलब कि वो लोग एक्स्ट्रा काउंट में गिने जाएंगे। शाला में कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठ सहायक शिक्षक अतिशेष शिक्षक होगा। वहीं देखिए दोस्तों मैं बात करूँ अगर पूर्व माध्यमिक शालाओं में तो प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त शिक्षक देने का फैसला किया गया है कि अगर मान लीजिए वहाँ का दर संख्या 35 विद्यार्थी होता है तो वहाँ पर एक अतिरिक्त शिक्षक दे सकते हैं। वहीं दर्ज संख्या के अनुपात में अधिक कार्यरत शिक्षक जो है वो अतिशेष शिक्षक में काउंट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए दर्ज संख्या के हिसाब से 4 अगर देना है वहाँ पे और अगर वहाँ पे 5 है तो जो एक्स्ट्रा होंगे उनको अतिशेष शिक्षक में काउंट किया जाएगा। शाला में कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक अतिशेष होगा। अतिशेष की गणना करते समय विषय का ध्यान रखा जाएगा अंग्रेजी, गणित, कला, विज्ञान
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, वाणिज्य ये रखा जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या मापदंड तय किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा स्कूलों और शिक्षकों के बीच में। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्राथमिक शाला की। तो प्राथमिक शाला में अगर मान लीजिए दर्ज संख्या 60 रहती है तो दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, वहाँ पे एक प्रधान पाठक होंगे और एक सहायक शिक्षक होगा। अगर मान लीजिए स्कूल की दर्ज संख्या कितनी होती है, 60 होती है, तब की बात है ये, ठीक है। 60 अगर होगी तो वहाँ पे प्रधान पाठक एक होंगे और सहायक शिक्षक कितने होंगे, एक होंगे। अगर मान लीजिए दर्ज संख्या 61 से लेकर के 90 के बीच में है तो प्रधान पाठक की संख्या एक रहेगी और सहायक शिक्षक की संख्या कितनी हो जाएगी, वहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए दर्ज संख्या कितना होता है, 91 से लेकर के 120 तक, तो प्रधान पाठक की संख्या होगी 1 और सहायक शिक्षकों की संख्या बढ़ के हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी अब, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं दर्ज संख्या 121 से लेकर के 150 तक, तो उसमें फिर टीचरों की संख्या हो जाएगी, प्रधान पाठक हो जाएंगे 1 और सहायक शिक्षकों की संख्या हो जाएगी 4। कब, अगर मान लीजिए प्राथमिक शाला में 121 से लेकर के 150 तक की दर्ज संख्या बच्चों की होती है, तब के केस में प्रधान पाठक 1 होंगे और सहायक शिक्षक कितने होंगे, 4 होंगे। ये फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पूर्व माध्यमिक शाला मतलब कि जिसको मिडिल भी हम लोग कहते हैं, तो मिडिल स्कूल में दर्ज संख्या कितना होगा और उसके हिसाब से शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 105 का काउंट है, हेड काउंट, ठीक है, स्कूल में, तो प्रधान पाठक 1 होंगे और शिक्षक कितने होंगे, 3 होंगे। अगर मान लीजिए 106 से 140 का काउंट है तो प्रधान पाठक 1 होगा और सहायक शिक्षक कितने होंगे, शिक्षक कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे अगर मान लीजिए हेड काउंट बैठाया जाएगा और टीचरों की संख्या बैठाई जाएगी तो 26 बच्चों पे एक का जो औसत है वो राष्ट्रीय एक औसत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको 21 कहा गया है। देखिए दोस्तों, जुलाई में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने बताया है कि देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थी, मतलब कि बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहाँ पे शिक्षक नहीं हैं या फिर एक शिक्षक हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं। तो ये सारी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा और इससे शिक्षकों की कमी जो है वो दूर हो जाएगी, जो अभी तक कमी नज़र आ रही थी। और इससे मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट किसी पर पड़ने वाला है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत बेहतर होगी और बच्चों को जो शिक्षकों की कमी अभी तक हो रही थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं ये युक्तिकरण प्रक्रिया जो है वो कब तक कंप्लीट होगी और इसमें मतलब कि क्या बदलाव होगा, कितने लोग इसमें प्रभावित होंगे और कितने स्कूल बंद होने वाले हैं इसके कारण, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल और प्राइमरी स्कूल। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो आप लोग को अपडेट के लिए मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।